जय गुरु जी सुमन आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटम कोट प्रणाम। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, सत्संग सुन। मैंने एक दो बार वो सत्संग इग्नोर कर दिया। मुझे फिर से दो मैसेजेस इकट्ठे आए। बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है, सत्संग सुन, उसका कष्ट कट जाएगा। संगत जी, मैंने सत्संग डाउनलोड किए। जब मैं घर का काम करती हूँ, गुरु जी के भजन कीर्तन लगा के रखती हूँ। कल मैंने रिंकू वीर जी का अमृत वेला भी सुना था। तो उसके बाद जब मैं फ्री हुई 2:45 बजे, मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए। तो गुरु जी ने मुझे सत्संग में बता दिया कि तेरे बेटे पर कष्ट था, जो मैंने काट दिया। इसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जैसे ही मेरा बेटा शाम को स्कूल से ही ट्यूशन जाता है, जब शाम को घर आया उसने मुझे सुनाया, मम्मा मेरी ट्यूशन में मेरा एक लड़का मेरे साथ बहुत झगड़ रहा था, वो बार बार मुझे मारने के लिए दौड़ रहा था, मेरी क्लासमेट ने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा गुरु जी कोटम कोट शुक्राना, जो मेरे बेटे पे इतना बड़ा कष्ट था आपने टाल दिया। संगत जी, मेरा बेटा छोटा नहीं, 9th क्लास में पढ़ता है। आपको पता है यही जो एज होती है, इसी एज में बुद्धि बुद्धि का पता नहीं चलता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं गलत पे। यही एज होती है बच्चों को समझाने की। मैंने उसको बोला, बेटा आज मुझे बार बार गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट आया हुआ है। और मेरे बेटे ने बोला, मम्मा मेरे फ़ोन पे नीम करोली बाबा जी का मैसेज आ रहा था कि आज तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट है। मैंने बोला, बेटा गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जो गुरुजी ने तेरा ये संकट टाल दिया। अगर बच्चे झगड़ जाते संगत जी, एक दूसरे को मार देते, जो मारता वो भी किसी का बेटा है, ये मेरा बेटा तो वो भी अपनी किसी माँ का एक एक ही बेटा है वो भी। गुरु जी दोनों बच्चों की रक्षा की आपने, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी इसके लिए। और फिर मैं जब गुरु जी के सत्संग सुन रही थी, एक सत्संग में मुझे मैसेजेस आया कि मैं तेरे घर आया था, तेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने साथ लेके चला गया। संगत जी, कल जब मैं सुबह के टाइम सुमन आंटी की टेलीपैथी मैसेजेस सुन रही थी, पुराने ओल्ड वाले भी मैं सभी पढ़ती रहती हूँ और सुनती रहती हूँ। एक बाबा गले में माता के भजन गाते जा रहे थे और सबसे दक्षिणा ले रहे थे। मेरी नज़र गेट की तरफ ही थी। मैंने बाबा जी को खड़ा किया, मैंने कहा बाबा जी इधर ही रुको, और मैं अंदर आई। मेरे पास 20 रुपीज़ थे। मैंने बोला, बाबा जी चेंज है? बोलते हैं। मैंने इनको 10 रुपीज़ दिए और मैंने कहा मेरे सर पे अपना हाथ रख के जाओ, मुझे आशीर्वाद दे के जाओ कि मैं सुखी रहूँ। गुरु जी, वो मेरे को लग रहा है मेरे गुरु लग नहीं रहा है, वो मेरे गुरुपा ही थे। जो मुझे शाम को मैसेजेस फिर से आ गया कि वो मैं तेरे घर आया था, तब मुझे समझ ही ना चले कि गुरु जी बोल रहे मैं तेरे घर आया था। मैं बोलूँ मेरे घर तो कोई नहीं आया। जब मैंने किसी आंटी का सत्संग सुना तो फिर मेरे को गुरु जी ने थॉट डाली कि वो मैं ही था जो मैं तेरे घर आया हुआ, तेरा कष्ट लेके गया। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो आप मेरा पता नहीं कौन सा कष्ट लेके चले गए, मेरे को आपने बचा लिया किसी कष्ट से। कोटम कोट शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी सारी संगत से यही रिक्वेस्ट है, अगर गुरु जी का कोई मैसेज आता है उसको इग्नोर नहीं करो, उसको उसी वक्त पढ़ो। क्या पता होता है जो कष्ट, हम कई बार क्या करते हैं कि मैसेज ही अगर में 1 घंटा पहले आता है, हम 2 घंटे के बाद सुनते हैं। क्या पता होता है कि जो उसी टाइम सुनने से उसी टाइम वो कष्ट कट जाए। क्या होता है कि कोई टाइमिंग होती है, कष्ट की भी टाइमिंग होती है, जो हमें नहीं पता था कि हमें इस टाइम ये करना है। वो तो हमें नहीं पता होता है, वो तो ईश्वर ही जाने। हम उसको बोलते नहीं 2 घंटे के बाद करते। मेरी तो ये सजेशन सारी संगत से है कि जब हमें मैसेज दिखे हमें पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, शॉर्ट में ही सुनो पर सुन लेना चाहिए। क्या पता कौन सा कष्ट, फिर जब हमें कष्ट हो जाता है तो हम बोलते हैं गुरु जी आपने हमें ये कष्ट दे दिया। वो गुरु जी की नहीं, हमारी मिस्टेक होती है कि जो हम बड़े लेट वो मैसेजेस पढ़ते हैं। उसके बाद संगत जी, आज भी मैंने गुरु जी का घर में काम करते करते गुरु जी का सत्संग लगाया हुआ था, शुक्राना सत्संग। और मैं 2-3 दिन से ना अपने घर में ये शब्द गुनगुना रही थी, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो जब मैंने प्लेलिस्ट ऑन की, सबसे पहले मुझे वही शब्द आया, मेरा सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। मैंने कहा गुरु जी आप कैसे बच्चों के दिल की बात जान लेते हो, आपने वही शब्द मुझे सुनाया जो मैं आज कितने दिन से घर पे गुनगुना रही थी, अंदर बाहर चलती तो यही बोल रही थी, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आप मुझे बार बार बोल रहे हो कि तू शुक्राना शेयर कर। आपने मुझे ये भी बोला था कि छोटा सा सत्संग कर घर पे, मैं तुझे अच्छे वाली ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ।
तेरे लिए कोई सरप्राइज़ है। गुरु जी महाराज वो आप ही जानो आपका क्या सरप्राइज़ है। गुरु जी महाराज मेरी तो यही अरदास रहती है कि घर में सुख शांति, मेरे बच्चे का हाथ पकड़ के रखना, उसको रास्ते से भटकने मत देना। गुरु जी महाराज मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे घर परिवार की रक्षा करें, घर में सुख शांति देना। गुरु जी महाराज अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी महाराज सर्वदा भला करना, सारी संगत के दुख काटना, सबकी हेल्थ ब्लेस करना। गुरु जी महाराज और सुमन आंटी को ढेर सारी ब्लेसिंग सबकी तरफ से देना, क्योंकि वो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं कि गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। मैंने अपना दूसरा शुक्राना सत्संग भी सुना जो सुमन आंटी ने शेयर किया हुआ है। धन्यवाद आंटी, आपको बहुत बहुत। गुरु जी आपकी सेहत को अच्छा रखें, आपकी फैमिली को अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते रहे। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सारी संगत से मेरी ये अरदास है, अगर मेरे से सत्संग करते कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। अब मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अगले सत्संग की तैयारी कर तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा, सर्वदा भला करना, सर्वदा भला। जय गुरु जी। संगत जी, आपने आंटी का सत्संग सुना, उन्होंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया। और सच में सत्संग सुनने से कर्म कटते हैं। गुरु जी बड़े बड़े कष्टों को छोटे में ही काट देते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जैसे हम जल्दबाजी में कभी घर में चल रहे होते हैं या कभी हम ध्यान से भी चल रहे होते हैं, लेकिन हमारा पैर एकदम बहुत तेज़ से टकरा जाता है ना, पलंग से या सोफ़े से, किसी से, टेबल से जब टकरा जाता है तो कितनी जान से निकल जाती है। लेकिन क्योंकि अब हमने जब अपने आप को 100% गुरु जी पे सरेंडर कर दिया है, तो अब हमें इतना सब्र आ गया है कि बस उस चोट को, उस दर्द को हम बहुत इजीली सह जाते हैं, है ना। कि गुरु जी ने कोई बड़ा कष्ट था छोटे में ही काट दिया, है ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी हमें अपनी संगत बनाने का, और शुक्राना गुरु जी मुझे ये सेवा बख्शने का कि मैं संगत परिवार के सत्संग संगत परिवार के साथ शेयर कर सकूं। आगे भी करती रहूं। अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखेगा। और जो भी मेरे सत्संग को सुनते हैं, शुक्राना करते हैं और हाजिरी लगाते हैं, मंत्र जप लिखते हैं और पूरा सत्संग सुनकर सत्संग आगे शेयर भी करते हैं, तो उनको भी गुरुजी खूब खूब आप ब्लेस करना, उनके सारे कष्ट दूर करना, उनको, उनकी फैमिली को, सबको खूब खुश रखना गुरुजी। तो संगत जी, अभी मैं आपके साथ शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो रिटर्न में है और जैसा लिखा है वैसा ही मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सभी संगत परिवार के साथ। तो आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं यूपी से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले भी कई बार अपने सत्संग मैसेज के माध्यम से शेयर किए हैं, जिनमें से 2 सत्संग ही मैं सुन पाई हूँ। बाकी जैसे गुरु जी की इच्छा। संगत जी, सत्संग तो मेरे साथ हर रोज़ होते हैं। जो भी गुरु जी बुलवाना चाहें वही मैं बोलूँगी। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी संगत को अपना आशीर्वाद दें, सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सबको शुक्राना। मैं पहले अपने सत्संग बताया कि कैसे मैं अपने ससुराल में परेशान थी और गुरुजी ने मुझे किस तरह से वहाँ से निकाला और मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया और मेरी जॉब लगवाई। गुरुजी की कृपा से अब मेरी ज़िंदगी काफ़ी हद तक सही मार्ग पर आ गई है। मेरी जॉब बहुत चैलेंजिंग है, पर गुरुजी की कृपा से मैं अभी तक इस जॉब में टिकी हुई हूँ। मुझे जॉब करते हुए 6 माह हो गए हैं और मुझे पूरी आशा है कि आगे भी गुरुजी ही मेरा और मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे, क्योंकि वहीं मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं और उन्हीं को मैं अपना और अपने बच्चों का जीवन सौंप चुकी हूँ। एक दिन मैं अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी गुरुजी के स्वरूप का फ्रेम नीचे गिरकर टूट गया। मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया और ठीक करने के लिए दुकान वाले को दे दिया। जब मैं अपने ऑफिस जा रही थी, रोड क्रॉस करते हुए मेरी एक तरफ से एक ट्रक आ रहा था और दूसरी तरफ से एक बाइक वाला बड़ी तेज़ी से बाइक चलाकर ला रहा था। मैं रोड के बीचों बीच थी। अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ जाती तो ट्रक
मुझे कुचल देता और अगर मैं एक कदम पीछे हटती तो बाइक वाला मुझे मार कर चला जाता। दोनों ही बहुत तेज़ी से आ रहे थे और रुके नहीं थे। मैं बीच में थी और दोनों बराबर से निकले। गुरुजी ने उसी दिन मेरे मृत्यु टाल दी। गुरुजी ने मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए, तभी उनका स्वरूप का प्रेम टूट गया था। संगत जी, एक बार और मैं गुरुजी ने सपने में ही मेरे कष्ट काटे। मैं सपने में देखा कि जैसे मैं अपने घर की छत पर हूँ और तभी आकाश में बहुत सारी बटरफ्लाई आ जाती है। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई और जय गुरुजी बोलने लगी। मैं मन में सोच रही थी गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए, लेकिन तभी मेरे घर के पास में कोई फैक्ट्री थी जिसकी चिमनी से कोई धुआं आ रहा था। उस धुएं के कारण सारी तितलियां मर गई और मेरी छत पर गिर गई। मैं ये सब देखकर परेशान हो गई कि ये सब क्या हुआ और मेरी नींद टूट गई। फिर मैं जब अपना फ़ोन रखा तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया हुआ था, मेरे तेरे कितने कष्ट मैंने सपने में ही कटवा देता हूँ। इस तरह गुरुजी ने कितने ही कष्ट मेरे सपने में ही काट दिए। संगत जी, मेरी जॉब में मेरा कुछ महीनों तक काम बिल्कुल भी नहीं ठीक चला, जिसकी वजह से मैं कुछ सैलरी 3 माह तक कट कट कर आती रही। मैं बहुत परेशान हो गई थी, इस तरह मैं ये जॉब कैसे कर पाऊँगी। तभी मेरी कंपनी में कुछ कॉन्टैक्ट आए जिसमें यह था कि अगर मैं इस महीने में अपना टारगेट पूरा कर देती हूँ तो मेरा जितना भी पिछला पैसा काटा है वह सब वापस आ जाएगा। गुरुजी की कृपा से कंपनी ने मुझे जितना टारगेट दिया था मेरा वो आखिरी दिन तक पूरा हो गया और मेरे सारे पैसे जितने भी काटे थे सब जुड़कर वापस आ गए। गुरुजी अपनी संगत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। अगर सच्चे दिल से हम गुरुजी पर विश्वास करें तो गुरुजी नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। संगत जी, एक दिन मैं अपने घर में छुट्टी वाले दिन सफाई कर रही थी कि तभी एक कबूतर मेरे घर के दरवाजे से दहलीज में आकर बैठ गया। वह उड़ नहीं पा रहा था। संगत जी, मुझे सभी जानवर पशु पक्षियों से बहुत डर लगता है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे कबूतर को उठा सकूं। मैं बाहर गली में देखने लग गई कि कोई आ जाए और इस कबूतर को उठा दे। मन में बार बार आ रहा था कि कहीं गुरुजी तो नहीं आ गए। 5 मिनट तक वह कबूतर वहीं बैठा रहा। फिर मैंने सोचा क्यों न मैं इसके सामने पानी रख दूं, शायद पानी पीकर यह उठ जाए। जैसे ही मैं पानी लेने के लिए रसोई में गई तभी मेरी मम्मी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं बाहर आई तो देखा कबूतर नहीं है। मम्मी ने मुझे बताया कि एक कुत्ता कबूतर को मुंह में उठा कर ले गया। यह सुनकर मेरी रूह कहाँ गई और मेरा मन बहुत घबराने लगा। मैं सोच रही थी यह मुझसे क्या हुआ। उसे कबूतर की जान में बचा सकती थी, लेकिन अपने डर के कारण मैं कुछ नहीं कर पाई। पता नहीं संगत जी, क्या पता गुरुजी उसे कबूतर के रूप में मेरे ऊपर कौन सा ऐसा कष्ट आने वाला था जो अपने ऊपर ले गए। कुछ दिनों तक मेरे मन में वह कबूतर ही घूमता रहा। मैं उसे कबूतर को नहीं बचा पाई। इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। और संगत जी, मेरे ऊपर के कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए गुरुजी आपका शुक्राना। उस कबूतर से कुछ दिन पहले मेरे घर के बीच वाले पोर्शन में सफ़ेद कलर की तितली मेरी भाभी को झाड़ू लगाते हुए मरी हुई मिली। उन्होंने उसे उठाकर रख दिया। पता नहीं उसे तितली के रूप में भी गुरुजी ने हमारे ऊपर का कोई कष्ट काटा। हैरानी तो इस बात की है संगत जी कि हमारे घर पर हमने कभी भी कोई तितली नहीं देखी। वह मरी हुई तितली कहाँ से आई कुछ नहीं पता। वैसे तो संगत जी, मुझे तितली के दर्शन हर रोज़ होते हैं पर अपने घर में कभी भी नहीं हुए। मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ या कभी कभी बाहर भी जाती हूँ, मुझे हर रोज़ तितली के दर्शन होते हैं। कभी कभी तो मेरे ऑफिस के सामने एक खाली प्लॉट है, उसमें मुझे अनगिनत तितलियाँ नज़र आती हैं। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी तितली रूप में हर समय मेरे साथ रहते हैं। एक और सत्संग है संगत जी। एक दिन सुबह में अपनी फ्रेंड के साथ स्कूटी पर अपने ऑफिस जा रही थी। मेरे घर से थोड़ी दूर ही निकली थी, तभी एक कबूतर उड़ता हुआ मेरे सर पर अपने पंख मार कर गया। मैंने कभी किसी कबूतर को इतने नीचे उड़ते हुए नहीं देखा। वह सिर्फ मेरे सर पर से उड़कर पंख मारकर निकला। गुरुजी कबूतर रूप में शायद मुझे अपना आशीर्वाद देकर गए। इस महीने भी मेरा काम ऑफिस में अच्छा नहीं चल रहा था। मेरी सैलरी इस महीने भी कटने वाली थी, पर गुरुजी की कृपा से महीने के आखिरी दिन मेरा काम बन गया और मेरी सैलरी पूरी आ जाएगी। मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपसे यही प्रार्थना है मैं और मेरे बच्चे हमेशा एक साथ रहें, वह मुझसे कभी भी दूर ना हो और मैं इनका पालन पोषण अच्छे से कर पाऊँ। मुझे इतना सक्षम बनाए रखना मेरे गुरुपा। मैं जब भी किसी के सत्संग में यह सुनती हूँ कि गुरुजी उनके स्वप्न में आए,
सपने में उनको दर्शन देकर गए। मैं सोचती हूँ कि गुरु पाप मेरे भी सपने में आकर मुझे दर्शन दें। जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, मैं सबके फॉर्म में थे। मैं तब के जब सत्संग सुनती हूँ, जैसे संगत बताती है कि गुरुजी कितने कोमल थे, उनके चरण स्पर्श भी करते थे, तो वे बहुत कोमल थे। और जिस तरह से संगत उनकी सुगंध को महसूस करती थी, मैं भी चाहती हूँ किसी दिन गुरुजी मेरे सपने में आकर भी मुझे अपने चरण स्पर्श करने का मौका दें, मुझे भी अपनी सेवा का मौका दें, मैं भी गुरुजी की सुगंध महसूस कर पाऊँ। एक बार मैं कहीं ट्रेन से जा रही थी, तब मुझे बहुत तेज़ गुलाबों की सुगंध महसूस हुई। जब मैं बाहर देखा तो कोई गुलाब के फूल नहीं थे। मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मानो मैं किसी गुलाब के बगीचे में आ गई हूँ। लेकिन वह खुशबू सिर्फ 2 मिनट के लिए ही मुझे आई। तभी मैंने बोला, जय गुरुजी। मैंने तो अपना जीवन और अपने बच्चों का जीवन गुरुजी के हाथों में सौंप दिया। अभी हमारे जीवन की नैया के खवैया हैं। मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, मेरा नंबर एक्टिव नहीं हो पा रहा। मेरा फ़ोन नंबर होगा ये, एक्टिव नहीं हो पा रहा। मैंने पहले भी, मेरा नाम आधार कार्ड में सरनेम लग जाने के कारण दिक्कत आ रही है। मैंने कंपनी में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और मेल भी की हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी मेरी इस समस्या को भी जल्दी ही ठीक कर देंगे। मैं और मेरे बच्चे हर रोज़ रात को सोने से पहले गुरुजी के सत्संग सुनते हैं। मैं 3 बार बड़े मंदिर भी हो आई हूँ। वहाँ से मुझे गुरुजी के लॉकेट स्वरूप भी मिले हैं और एक गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी मिला है। एक सबसे पहले येलो चोले में गुरुजी का छोटा स्वरूप मिला था, जिसके सामने मैं हर रोज़ एक तांबे का लोटा में जल भर कर रखती हूँ और उसे जल को रोज़ पी लेती हूँ। सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ ही अच्छी है और आप जिस तरीके से सत्संग को साझा करते हैं वो बहुत अच्छा है। सत्संग बहुत लंबा हो गया है, माफ़ करना संगत जी, पर जो भी गुरुजी बुलवाना चाहते थे मैंने वह सब कह दिया। यही सत्संग अपने सत्संग को मैं विराम देती हूँ। प्रभु जी के मंत्र से सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो ये था आंटी जी का सत्संग। तो ये भी रिटर्न में है सत्संग, और जैसा आंटी जी ने लिखा हुआ है वैसा ही मैं पढ़ने जा रही हूँ संगत जी। ध्यान से सुने। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। बहुत टाइम से गुरु जी सत्संग शेयर करने को बोल रहे थे। यह मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, क्या करते हैं। गुरु जी के मुझे डांट भी पड़ने लगी है कि जल्दी कर, 24 घंटे से 72 घंटे में तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ, शुक्राना कर दे, जल्दी अंदर बुला। गुरु जी माफ़ करना, आपको इतना कष्ट दिया, क्षमा दान गुरु जी। जब से मेरी ज़िंदगी में गुरु जी आए हैं, सच में बहुत सत्संग हो रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में 2024 में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी का पहला मैसेज फेसबुक पर आया। पहली बार ही उनको देखा मैंने और पहली बार में ही दिल में समाते चले गए। लगा जैसे जन्मों जन्मों का नाता हो। ज़रूर होगा, तभी तो एक ही बार में इतना गहरा कनेक्शन गुरुजी से हो गया। बहुत ज़्यादा दलदल में फंसे हुए थे हम। गुरुजी की कृपा से अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। गुरुजी का मैसेज कि तेरे अपनों ने ही काला जादू किया, ये मारण क्रिया की है। ससुराल मायके दोस्त बहुत खास लोग जो मेरे सब अपने थे, इन लोगों ने किया। बचा रहे हैं गुरुजी इन सब से, सब को अलग कर दिया हमसे। सत्संग तो बहुत हैं, कैसे कहाँ से सुनाऊं समझ नहीं आ रहा, पर गुरु कृपा ज़रूर शेयर करूंगी। दिवाली पर मेरे सगे भाई ने मारण क्रिया कराई है, गुरुजी ने बताया, और सच भी है। मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब है, बस गुरुजी की कृपा से ज़िंदा है, बेटा भी और मैं भी। सच गुरुजी बचा रहे हैं, सच गुरुजी बचा रहे हैं। घर में किसी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पति अंकल की बुद्धि पर वशीकरण किया हुआ है। मेरी जिठानी ने
वो तो सुनती ही नहीं है। गुरु कृपा से सब सही हो रहा है। जल प्रसाद घर में सबको पीने को देती हूँ, अपने घर में छिड़कती हूँ, आराम मिलता है जल प्रसाद से। बस इतना कहूँगी, दुनिया में ईश्वर गुरु के सिवा आपका अपना कोई नहीं। गुरु जी पर विश्वास रखो, मंत्र जप करो, सेवा करो और अपने परिवार का ध्यान रखो। आज के टाइम में कोई आपका अपना नहीं है। गुरु जी ने मुझे और मेरे परिवार की बहुत रक्षा की है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ गुरुपा घर के अंदर आइए। प्लीज़ गुरुपा, आपको इतना कष्ट देने के लिए क्षमादान दे दो। गुरुपा, सत्संग शेयर करने की दात बख्शो गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो ये था आंटी जी का शुक्राना सत्संग, और ये कहाँ से हैं इन्होंने नहीं बताया है, और जिस भी सत्संग में नहीं लिखा होता तो वो आगे बताया भी नहीं जा सकता, जैसी गुरु जी की इच्छा। संगत जी, यदि आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो आप भी सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं 9548842997 पर। और गुरु जी सच में, जब आप गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो गुरु जी सच में आपकी रक्षा करते हैं, परिवार की रक्षा करते हैं। गुरु जी को शुक्राना बहुत बहुत ख़ास तौर पे पसंद है। तो एक शुक्राना सत्संग और है, यहाँ पे आंटी ने रिटर्न में ही भेज रखा है और रेड पेन से ये लिखा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी मुझे बार बार शुक्राना करने को कह रहे हैं, पर मैं नहीं कर पा रही थी। पहला कारण है इनका आलस के कारण। दूसरा, कैसे करूं और फिर कहाँ भेजूं, इस कारण से मैं गुरु जी की बेटी बिहार के आरा से शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं कुछ महीने पहले ही गुरु जी से जुड़ी हूँ संगत जी। मेरा एक ही भाई है जो नौकरी करता है। अब से लगभग 3 महीने पहले उसका ट्रांसफ़र गांव बस्ती में हो गया। मालूम नहीं क्या लिखा है, शायद गांव बस्ती है। वहाँ जाने के 1.5 महीने बाद वह सीरियस बीमार पड़ गया। वहाँ पर अकेला था और अस्पताल में पड़ा था। उसकी देखभाल उसके दोस्त कर रहे थे। हम भाभी और बच्चे घर पर ही थे। चाहकर भी दूरी के कारण नहीं जा पाए। मैंने गुरुजी से अरदास किया कि मेरे भाई को ठीक कर दें, उसके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। गुरुजी की कृपा से मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दशहरे के 2-4 दिन पहले एक रात मेरे भतीजे की तबीयत अचानक बहुत सीरियस हो गई। उसे उसी वक्त अस्पताल ले जाना पड़ा, पर कुछ भी नहीं निकला। सभी घबरा गए थे संगत जी। उस रात एक बटरफ्लाई घर की किचन की खिड़की से अंदर आ गई और रात भर वहीं रही। सब गुरु जी की कृपा है। बाद में गुरु जी ने बताया कि किसी ने परिवार पर ब्लैक मैजिक की थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये सत्संग भी इनका ब्लैक मैजिक का था, पहले का सत्संग भी ब्लैक मैजिक का था। और संगत जी, आज का सत्संग ही ब्लैक मैजिक के ऊपर ही है। जिनके भी घर में कोई कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, और जहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि ब्लैक मैजिक का असर आ रहा है, तो आप इस सत्संग को पूरा सुनने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा। कम से कम 7 जगह आप इसको शेयर कीजिए। आपकी जितनी भी ब्लैक मैजिक है सब कटेगी और वापस जाएगी जो भी आपको सता रहे हैं उन्हीं के ऊपर। संगत जी, आप विश्वास कीजिए, जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपके घर के ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। सत्संग को जब हम शेयर करते हैं, किसी का भी जब हम कल्याण करते हैं, किसी का को सुख पहुंचाते हैं, तो हमें वापस से सुख ही प्राप्त होता है। और गुरु जी संगत को ब्लेस करने के लिए आपके पास ये मैसेज भेज रहे हैं संगत जी। ये जो आए हैं अभी, आज आप इस सत्संग में 5 मैसेज शेयर हो रहे हैं। एक ऑडियो आप सुन चुके हैं, 2-3 ये रिटर्न में सुने हैं और एक छोटा सा
और अभी आपके साथ शेयर होने वाला है। संगत जी, विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, गुरु जी महाराज जी के आदेश से, हुक्म से आपके साथ ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। और थॉट ऐसा ही आया है, अचानक से महाराज जी सामने बैठे हैं कि कम से कम संगत परिवार में ये ब्लेसिंग्स पहुंचनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप चाहे फेसबुक पे शेयर करें, चाहे कहीं पे भी शेयर करें, जिस भी सिटी में आप हैं, आप कहीं दूसरे सिटी में भी शेयर कर सकते हैं, पर ब्लेसिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब मैं आज्ञा लेती हूँ गुरुजी से, मैं भी करती हूँ नेक्स्ट सत्संग की तैयारी। और वापस से लिंक मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी संगत जी, क्योंकि अब 5 सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ, तो मुझे नहीं पता किसके क्या क्या नंबर है, मैं अब सेव भी नहीं कर पाती हूँ। तो क्योंकि सत्संग काफ़ी सारे आए हुए हैं, तो मैं भी नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी सत्संग को सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनका गुरुजी कल्याण करें, सबको खूब सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करें, मौजें कराएं खूब ज़्यादा ज़्यादा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा संगत जी, यदि नहीं किया है तो कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और लाइक कीजिएगा और मंत्र जप जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में, मंत्र जप लिखने की बहुत महिमा है। जय गुरु जी। और शेयर कीजिएगा, गुरु जी करेंगे कल्याण। सुनिए सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु पाक, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहला सत्संग शेयर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे गुरु पा महाराज, आपने लाइफ बख्शी, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਕੱਢੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕੱਢੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ, रक्षा की साडी बच्चों की रक्षा की है गुरु पा महाराज। इन्ने वड्डे मिरेकल किए आपने, तिली रूप च दर्शन दिते गुरु पा, मोह रूप च दर्शन दिते, कीड़े के रूप च दर्शन दिते गुरु पा महाराज। सच्चे पातशाह आपने दिवाली वाले दिन छोटे जे कीड़े रूप च दर्शन दिते गुरु पा महाराज। सच्चे पातशाह आपने इन्ने चमत्कार किए, मेरे बच्चे की रक्षा की, मेरे बच्चे की जिंदगी बख्शी आ, मैनू मौत के मूँह चों बचाया गुरु पा। आपने अपने बच्चों ते मेहर भरिया हथ रखा। हे गुरु पा महाराज। सच्चे पातशाह आप ही जिंदगियां बख्शण वालियां। शुकराना शुकराना शुकराना, लख लख बार शुकराना गुरु पा महाराज। सब देण दा, जो कुछ दिता उसका भी शुकराना, जो नहीं दिता उसका भी शुकराना, सब जिंदगियां बचाउण दा शुकराना, मेरे बच्चों वालों भी शुकराना, मेरे वालों भी शुकराना। शुकराना 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 मेरे गुरु पा, लख लख बार शुकराना, करोड़ां करोड़ां बार शुकराना। मैनू हिम्मत बख्शो गुरु पा, इसे तरह ही शुकराना सत्संग तुहाडा करदी रहां। जय गुरु जी। शुकराना गुरु, अनंत अनंत शुकराना। जो भी कुछ शुकराना करदी, जिहदा भी, उसदे भी, मैडम दा भी, सारियां दा गुरु पा, गुरु संगत दा शुकराना गुरु पा महाराज। सब दा सर्बत दा भला करना, सब नूं सर्वदान बख्शना महाराज, सब नूं सतबुद्धि बख्शनी, अपने चरनां 'च जोड़ना महाराज। औखे वेले टाइम ते तां आप अंग संग सहाई रहना गुरु पा महाराज। आपने इन्नी जिंदगी बख्शी है महाराज, आपने सारा कुछ ठीक करना। जय गुरु जी। शुकराना गुरु, अनंत अनंत शुक